स्क्रीन पर वही पोस्टर, वही बैनर, वही मांग, वही गुहार, वही अभिशाप, वही दस्तूर, वही आचार संहिता और वही रीट लेवल 1। और सबसे अलग अगर बात की जाए तो वही यथा स्थिति। इधर दिखाएं शहीद स्मारक पर मैं अभी खड़ा हूँ। रोजाना की तरह मैं शहीद स्मारक पर आता हूँ, कहीं जाता हूँ नहीं जाता, लेकिन शहीद स्मारक जरूर आता हूँ। इधर भी दिखाएं एक पोस्टर, ये छोटा सा पोस्टर है, लटक रहा है। ये देखिए, इसमें गेट में, इस तिरपाल में घुसने से पहले सबसे पहले ये दिखता है, यानी कि कोई भी अगर आएगा तो सबसे पहले उसको ये दिखेगा। वो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 1। चयनितों को नियुक्ति दो, यथास्थिति बहाल करो। यानी कि चयनितों को नियुक्ति मिली नहीं है, यथास्थिति बहाल हुई नहीं है। तारीखों के खेल में ये देखिए, ये छावनी, इनकी जो ये छावनी बन रही है, और यानी कि अब तो दिन है, अब तो बाहर बैठ जाओ धूप में, मास्टर यहीं बैठ रहेंगे। ये इनको आदत पड़ गई, खाया पिया मिला नहीं मिला, हम यहाँ लेटेंगे जरूर। तो ये क्या है, आदत से अब ये लाचार भी हो गए। और सवाल ये है कि अब अगर इनको नियुक्ति मिल भी गई, मिलेगी भी, तो ये दिक्कत ही आएगी कि स्कूलों में किस तरह से बैठेंगे। इनको आदत तो पड़ गई यहाँ लेटने की। लेकिन 19 तारीख, हाँ 19 तारीख के ऊपर अब उम्मीदें टिकी हैं। 13 तारीख ने बेवफाई कर दी, इनका साथ नहीं दिया 13 तारीख ने। लेकिन अब 19 तारीख से काफ़ी उम्मीदें। 19 फरवरी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में इनकी पेशी है, इनकी जो फाइल है उसकी पेशी है। बैठाओगे, खड़े नहीं होंगे साहब, और पक्के आदमी है ये। आप पकड़ोगे इसको? हाँ। तो फिर अरे डंडा लेना है आपको बच्चों को पीटने के लिए, ये तो हमारा काम है। ये बताओ अब जी 19 तारीख पर पूरा मामला अटका है, फिर पकड़ लिया आपने। हाँ सर। अरे ये तो कुछ और है। ये कुछ और है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है कि 13 तारीख को आपको काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन लिस्ट ही नहीं हुआ। 19 तारीख, अब भी पूरा मामला 19 तारीख पर अटका है। बाद में क्या होगा वो तारीख बताएगी, तो तारीख का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं होकर आपके अंदर जो आपका जो आंदोलन है, इससे कहीं ना कहीं होकर ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको कि सरकार के अंदर कुछ हलचल हो रही है। जी सर, लग तो रहा है कि 19 को सुनवाई हो जाए। अभी तो फिलहाल हमारे क्या डीबी में और सिंगल बेंच में दोनों की तारीख 19 फरवरी मिली हुई है। लेकिन अभी एक 15 तारीख को निदेशालय से एक प्रेस नोट आया है। उससे क्या सर डर लग रहा है, क्योंकि निदेशालय ने जिला परिषद को एक प्रेस नोट जारी किया है, डीओ को, सभी डीओ को। उसमें बताया गया है कि जिनके 30 नवंबर 2023 से पहले नियुक्ति आदेश जारी हो गए थे, उनकी सूचना मांगी है कि जिनके जो कोर्ट का आदेश आया था 30 नवंबर 2023 को, उनके पहले जिनके नियुक्ति आदेश जारी हो गए, उनकी सूचना मांगी है। तो अब हमको यह डर सता रहा है कि निदेशालय और सरकार ऐसा हमारे साथ क्यों कर रही है, क्योंकि निदेशालय ने उन्हीं की सूची मांगी है जिनका आदेश जारी हो गया था। अच्छा। हमारे मेन समस्या ये आ रही कि हमारे क्या हुआ, स्कूल आवंटित हो चुका है, स्कूल आवंटन हो चुका, ओनली हमारे ये आदेश जारी होना बाकी है। तो हमको डर ये सता रहा है कि अगर निदेशालय उन बच्चों की जिनके कार्यग्रहण नहीं किया, उनकी सूची मंगवा कर, उनका डाटा मंगवा कर, तो फिर उनको कार्यग्रहण करवा देता है, तो हमारे साथ तो अन्याय होगा, अन्याय हो जाएगा। ये देखिए, ये एक नई बीमारी और इनके बीच में आ गई। एक पन्ना लेटर आ गया निदेशालय का, और वो 30 नवंबर 2022। नहीं, लेटर तो सर 15 को आया। नहीं, वो जो मांग रहे हैं उसकी जो, हाँ सर, 30 नवंबर 2023 को जो कोर्ट का आदेश था, उससे पहले का डाटा मांग रहे हैं कि उनके 30 नवंबर 2023 से पहले जिनके नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं, तो उनको क्या कार्यग्रहण करवाने के लिए ये सूची मांग रहे। हमारा तो कोई डाटा मांगे नहीं रहे। फिर इनका लंबा खेल हो गया। भैया इधर आओ, तुमको भी डर सता रहा है क्या? सर डर सबको सता रहा है। अच्छा। और कहीं ना कहीं ये है कि जूम करो, हमारी जो हियरिंग थी वो 13 की थी, उसमें कुछ हो नहीं पाया। अपना तो केस लिस्ट में ही नहीं था, वहाँ से फाइल वगैरह जोधपुर से आई नहीं थी जयपुर। अभी देखो 19 तारीख को हियरिंग है, अब हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो जाए। और देखो 19 तारीख को इनको बहुत लग रहा है, लेकिन एक तरफ इनको डर भी सता रहा है। लेकिन है ना, जो सवाल ये है कि 45 किलो लड्डू उन्होंने बांट दिए और नियुक्ति हुई नहीं। ये बहुत, यानी कि इनका जो दर्द है वो हमें हंसी यहीं आकर आती है। हम खूब रोते हैं, लेकिन यहाँ आके हम जो इनका दर्द है उसको भूल जाते हैं।
लेकिन ये बहुत मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो चुके हैं, ये मानसिक अवसाद में आ चुके हैं ये टीचर हैं। और ये यानी कि ये देखिए किस तरह से यहाँ अपना समय पास कर रहे हैं। इंतजार है, जुनून है, आंदोलन लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, सरकार को डिगाने की सारे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि सरकार डिग नहीं रही, सरकार हिल नहीं रही, सरकार इनकी तरफ देख नहीं रही। लेकिन इन्होंने भी शहीद स्मारक पर पूरी तरह से अपना मोर्चा खोल कर रखा हुआ है। एक और मास्टर साहब से बात नहीं लेटो आप लेटो, अरे लेटो साहब लेटो, हम ही बैठेंगे या नीचे। हाँ बोलो। 19 तारीख आ चुकी है वापिस। हाँ एक बार वापस नई हौसले और नई उमंग के साथ हम अब खड़े हो चुके हैं। हमारे साथी घरों से वापस निकल रहे हैं और घर वालों का फोन आया था कि भाई क्या करना है। मन का साई तो दे दो लड्डू की साई भाई दे दो लड्डू की, 200-500 रुपए की साई दे दो, क्योंकि इस बार 90 किलो बंटवाने हैं। और यही आशा है कि 19 को काम हो जाएगा हमारा। ये देखिए इन्होंने ये 45 किलो के और आप ये क्या है आपका? मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं 12 डिस्ट्रिक्ट छपड़ा से आया हूँ। और घर वालों का फ़ोन आया तो मैंने बोल दिया भाई साई भाई तो दे ही दो आप, क्योंकि 19 को वापस काम हो ही रहा है। हाँ। और अगर काम नहीं होता तो ले लेंगे 2-5 किलो लड्डू, तुम ही खा लेना मन का, ये बात है। और ये भीड़ को देख के आप ये मत सोचना कि हम टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। भीड़ की बात नहीं करता मैं। 18 तारीख को हमारी पलटन हर बार एक जब डेट होती है हमारी, उसके एक दिन पहले फुल आती है पलटन, फुल पूरा भर जाता है। और सब जिम जाम के बढ़िया रेट वेट देख के ये कि अब भी जो सारा जो मामला टिका है ना, वो राजस्थान उच्च न्यायालय में जो इनका जो केस है वो 19 तारीख पर टिका है। सवाल ये कि तारीख के खेल में इनका मतलब तेल निकल रहा है पूरी तरह से, इन टीचरों का पूरी तरह से तेल निकल गया है। और अब फिर 13 तारीख से उम्मीद थी, 13 तारीख ने बहुत बड़ा इनके साथ कांड कर दिया कि वो केस लिस्टेड नहीं हुआ। और अब एक नई फिर एक तारीख 19 तारीख पड़ी है। अब 19 तारीख को ये तय होगा कि इनका जो वो यथास्थिति हटेगी या फिर मामला फिर इसी तरह से लंबा चलता रहेगा। ये जो 19 तारीख है उस दिन ये फैसला होगा। और मामला सवाल एजी की जो मंशा है उस पर भी इनके काफ़ी सवाल हैं। और सवाल इनके नेताओं ने किए भी थे कि एजी से सरकार पैरवी कराएगी तब जाके यथास्थिति जो बहाल होगी, और यथास्थिति अगर बहाल होगी तब जाके इनको नौकरी मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी। नौकरी तो मिल गई और नियुक्ति मिलेगी तो फिर ये स्कूल में जाएंगे। अभी स्कूल तो अलॉट हो चुका, लेकिन दरवाजे बंद हैं, प्रिंसिपल घुसने नहीं देता। पन्ना लेके आओ, उसके बाद स्कूल में बच्चों का भविष्य बनाओ। भविष्य कब ये बच्चों का बनाएंगे, उससे पहले इनका भविष्य कब बनेगा, ये 19 तारीख को तय होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा। जय बोले।